एक बात बताओ, सर्कल के बारे में सबसे मेन मेन चीजें जो इजी है वो देख लेते हैं क्या होती है। ये हमारे पास है सर्कल, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताओ, ये सर्कल मैंने इस प्लेन पर बनाया हुआ है ना, जिसको एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। ये एक प्लेन है और इस पर एक सर्कल बना हुआ है। तो इस सर्कल ने इस प्लेन को, अच्छा सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बनता है? इनफाइनाइट। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं? जीरो। ठीक है, चलो देखो बेटा ध्यान से देखना आप। ये क्या है मेरे पास? ट्राइंगल। ये क्या है मेरे पास? क्वाड्रिलेटर है ना, स्क्वायर का। और ये क्या है मेरे पास? पेंटागन। ये होगा मेरे पास ओक्टागन। ठीक है, ओक्टागन है ये। चलो और बढ़ाते हैं। मैं इसको सही से बना नहीं पा रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ मुझे तुम, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहा हूँ, इसकी शेप किस तरह से दिखनी स्टार्ट हो गई है? सर्कल की तरह हो गई है। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है? तो जितनी मैं साइड्स बढ़ाता चला जाऊंगा उतने ही वो जो शेप है वो एक सर्कल का शेप ले लेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो साइड्स बढ़ती जा रही है, तो सर्कल में क्या होगा? कितनी सारी साइड्स होंगी? इनफाइनाइट साइड होंगी। तो ये चीज याद रखेंगे, सर्कल में साइड कितनी होती है? इनफाइनाइट, ना कि जीरो। क्लियर है वंश? पता है तुम्हें ये बात? यस सर। ठीक है। तो जितनी भी ज्यादा जितनी साइड्स ज्यादा होंगी पॉलीगन में, उतना ही वो सर्कल का रूप लेती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्कल बना रहा हूं और तुम्हें बताना है कि इस सर्कल ने इस प्लेन को, ये सर्कल है, ये प्लेन है पूरा, इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? बताओ। ऐसे क्या बैठे हो? ये क्या होता है? व्हाट्स योर एज? 12, 13, 14? है? 14 साल की हो ना? तो एकदम कड़क रहो यार, ऐसे क्यों बुढ़ापा जैसा क्यों आ रखा है तुम्हें? अच्छा ये बताओ, मैंने ये लाइन खींच दी, इसने इस लाइन ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में। ठीक है, एक और लाइन बना दी मैंने। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई ये प्लेन? चार पार्ट्स में। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं तो ये सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? दो। तुम बताओ बेटा। दो। वंश? सर डिवाइड थोड़ी कर रहे हो। दो अलग अलग हिस्से नहीं हो गए? एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? ये पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला? ये पॉइंट एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, तुम बताओ। तो बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता बीच में, तुम बताओ। इंटीरियर में है वंश? तो ये ना तो इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में है, ये पॉइंट है तुम्हारा सर्कल पर।
ये पॉइंट कहां पर है? सर्कल पर। ठीक है, तो कोई भी सर्कल किसी भी प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। इंटीरियर, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है। ठीक है, लगता ही है मुझे, एहसास हो जाता है कि कुछ गलत लिखा हुआ है। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल, इतनी बात समझ में आ रही है? तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इस सर्कल में जो बीच में पॉइंट होता है, इस सर्कल के जो बीच में पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना तो सबको पता है ना? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, इस सेंटर ऑफ सर्कल की खास बात क्या है? सेंटर, कोई तुमसे पूछे कि मैथमेटिकली बताओ व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल, तो क्या बताओगे? यस, इट इज अ पॉइंट which is which are at equal which is equal at equal distance from all the points of the circle। जो सर्कल के हर एक पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब अगर मैं इस सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, किसी भी पॉइंट को, लेट्स से ये ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, इसको बोला जाता है रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस। इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, जनरली आर से करते हैं, वरना इसे भी कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चल गया सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को? तीन पार्ट्स में। ठीक है, सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं? इनफाइनाइट साइड्स। सेंटर क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसकी सर्कल के हर एक पॉइंट से बराबर दूरी होती है। ठीक, और रेडियस क्या होता है? सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दो तो रेडियस। अब अगर मैं इस सर्कल के, देखो ये सर्कल है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं इस सर्कल के दो हिस्से कर रहा हूं। दो हिस्से कैसे होते हैं किसी भी सर्कल के? दो हिस्से कैसे होते हैं? सर्कल की किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, ठीक है, तो दो हिस्से हो जाएंगे। तो जो लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स को, जो सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसे हम बोलते हैं चोरड। यही बोलते हैं, कोड बोलते हैं। चलो, इसको बोलते हैं कोड, CHORD। इसका नाम क्या है? यहां पर इस एंड पॉइंट का नाम ए और इस एंड पॉइंट का नाम बी। अच्छा, ये बताओ मुझे, इस कोड ने क्या किया? इस कोड ने इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या ये दोनों हिस्से बराबर हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हम नहीं कहेंगे कि बराबर है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, दो एरिया हो गए, सर्कल का एरिया दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेजर, आगे इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये क्लास नाइन्थ की बात है सारी। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके जैसा ही एक और दिखता है हमें। ठीक है, इसके जैसा ही एक और दिखता है। लेट्स से हमने ये बनाया। ठीक, अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, इसका यहां से
एक पॉइंट से सर्कल के और रेडियस को ज्वाइन किया, कर दिया। ये हमारी क्या है, रेडियस है ना, ओ ए। अब इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इस तरह से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, यहां पर दो रेडियस मिलकर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट में। वो तो काम कोड भी कर रही थी, बट कोड क्या थी, उसमें ये कंडीशन नहीं है कि सर्कल से होके जा, सेंटर से होके जाना ही जाना है ना। उसमें बस सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन यहां पर पहले पॉइंट सेंटर पे जाता है और दूसरा पॉइंट भी सेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इन जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। जो छोटा सेक्टर वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा सेक्टर वो मेजर सेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इजी है, ठीक है। तो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज खत्म, पहली एक्सरसाइज खत्म। अच्छा सुनो जरा एक बात, मुझे ये बताओ, एक सर्कल में मैं कितनी कोर्स बना सकता हूं, तुम बताओ। फिर से यूं बैठ गए, क्या हो गया, तुम्हें नींद आती है क्या, फिर रात में सोती नहीं हो क्या, फिर दिन में क्यों सो रही हो, फिर आओ बताओ मुझे कितने कोर्स बना सकते हैं, कैसे, कैसे भी दो दो पॉइंट ज्वाइन कर दो सर्कल के, है ना। तो इनफाइनाइट हम कोर्स बना सकते हैं सर्कल में, ठीक है। सबसे बड़ा कोड कौन सा होगा, जो सेंटर से होके जाएगा, ऐसी कोड जो सेंटर से होके जाती है, इसको पैरेलल नहीं बनाएंगे, लेट्स से ये है, ठीक है। ये है हमारे पास ओ, ठीक। तो ये जो सीडी है ये क्या है बेटा, डायामीटर, ये इसको हम कहें लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अलग अलग साइज के होते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है। चलिए ये लॉन्गेस्ट कोड ये है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर। अच्छा डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ये अनुपम बताइए, तुम बताओ। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। अब तुम अपनी एक्सरसाइज खोल लो बेटा, पहला क्वेश्चन बताओ क्या है। टेंजेंट भी है इसमें, चलो टेंजेंट के बारे में पढ़ा देते हैं। आ जाओ टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट क्या होता है। तुमने वो मूवी देखी है कौन सी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, किसी ने देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, नहीं सुना तुमने, नाम सुना है, देखी नहीं है, अकेले में देखना, ठीक है, बहुत गालियां उसमें। तो उसमें दो कैरेक्टर है, एक का नाम है टेंजेंट, एक का नाम है परपेंडिकुलर। हाँ समझ लो, तो रहता है ना उसमें, एक का नाम टेंजेंट और एक का परपेंडिकुलर, इसने जरूर देखी होगी, वंश ने, ये बहुत देखता है ऐसी फिल्में। वंश देखी है तुमने, वंश बोल ही नहीं रहा, नहीं सुनी। नहीं देखी, क्यों नहीं देखी भाई, देखो। अच्छा टेंजेंट होती है जो छू के चली जाए, ठीक है, जो इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट होता है कट करके पूरा चले जाना, लेकिन जो टेंजेंट होती है वो छू के जाती है, जैसे गोली मारते हैं ना, बोलते हैं छू के चली गई, सुना है ना, ऐसे रगड़ खर मार के चली जाए, वो टेंजेंट होती है। तो यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और इससे मैंने क्या बनाई बेटा, टेंजेंट बनाई, ठीक। ये पॉइंट है मेरा ओ,
और जिस पॉइंट पर इसने सर्कल को टच किया ये है P। ठीक। मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट मैक्सिमम में बना सकते? हम्म। जिस पॉइंट से ये बनी हुई है, ओ पॉइंट से दो ही बन सकती है बस। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि एक पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बना सकते हो तुम? दो। ठीक है, ये हमारे पास क्यू। तो टेंजेंट्स का नाम क्या है? ओपी एंड ओ क्यू। ओपी एंड ओ क्यू। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि एक सर्कल पर तुम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? एक सर्कल पर तुम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? बताओ कितनी बना सकते हो? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यस। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और मैं टेंजेंट बनाना स्टार्ट करता हूं। देखो, हर एक सर्कल के हर एक पॉइंट पर तुम टेंजेंट बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? जैसे इस पॉइंट पर मैंने बना दिए थी, ठीक है। इससे अगले पॉइंट पर बनाऊं? बन गई। ये अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, लग रहा हमें एक ही पॉइंट है, बट ये अलग अलग पॉइंट है। अब मैं थोड़ा अलग करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें सही सा लगे। एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो ऐसे में एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बना सकता हूँ? इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है। तो सर हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। ठीक है। और सर्कल में साइड्स कितनी होती है? इनफाइनाइट साइड्स होती है। नेक्स्ट, हमने पढ़ा है कि सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तीन पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। अगला क्या है? अगला हमने पढ़ा है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होती है, और जब कोड सर्कल को डिवाइड करती है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? दो पार्ट्स में, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। लेकिन अगर सर्कल के किसी पॉइंट से पहले हम सेंटर को लाइन बनाएं, फिर दूसरे पॉइंट को टच करें या इंटरसेक्ट करें, तो तब क्या बनता है? दो सेक्टर बनते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। क्लियर है? सेक्टर और सेगमेंट में पता है ना तुम्हें? अच्छा, सर्कल पर तुम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो? इनफाइनाइट। किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं मैक्सिमम? तो ठीक है। अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, पहली एक्सरसाइज खत्म है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। पहला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट। मेरे कोई समझ नहीं आया, तुम्हें क्या आएगा? पहली एक्सरसाइज, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? यही तो है 10.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन एक वन पॉइंट। दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉल्ड अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो देख लेते हैं। चलो देखते हैं कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं। देखो बेटा, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस पर मैंने एक टेंजेंट ऊपर बनाई, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल कितनी बना सकता हूँ टेंजेंट?
एक और बना सकता हूं नीचे, यस और नो? ठीक है, तो एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं पैरेलल? दो, एक ये और एक ये। यहां पर भी बना सकता हूं, देखो एक ये हो गई और दूसरी इसके जस्ट सामने होगी, ये वाली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, अच्छा सुनो, इसने बोला कि कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो बाकी भी तो बना सकते हैं हम। एट मोस्ट बोला है ना, तो अब ये भी तो हो सकता है ये ऐसे बात कर रहा हो कि देखो, एक तो ये बना दी हमने, एक ये बना दी है, तो दो ये हो गई, दो ये हो गई, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। अरे ये तो मैंने, ये थोड़ी ना टेंजेंट है, एक ये एक ये, एक ये एक ये दो, ऐसे बात कर रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे। देखो जो डायामीटर होता है ना, जो डायामीटर होता है, डायामीटर के दोनों एजेस पर हम वो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक, लेकिन अब इसका आंसर अलग अलग वेरी कर सकता है, तुम क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो तुम? मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइट बनेगी भाई। एक पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ये हो गई, वन पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ये होगी, हालांकि बुक में लिखा होगा मैक्सिमम दो। क्या लिखा है? टू लिखा है। तो वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि यहां वाली बताओ कि अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल कितनी बना सकता हूँ, एक गिवन टेंजेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूँ, इसको ऐसे बोलना चाहिए, यस और नो? क्योंकि हम तो पैरेलल टेंजेंट्स को बहुत बना सकते हैं ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको माफ कर देते हैं। अगला, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यस। सेकंड की सेकंड पार्ट का आंसर पीछे सेकंड है, सेकंड है आंसर, सेकंड की सेकंड का। सीकेंट बोला होगा उन्होंने, ठीक है, सीकेंट बोला है। चलो फिर सीकेंट भी देखो ये होता है, मैं तुम्हें बता दूं अगर, सीकेंट ये होता है जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाए, ये वाली, किधर है भाई, आजा, देखो ये ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं सीकेंट। ठीक, हालांकि इंटरसेक्ट तो वो भी करती है, कोड भी करती है। पर सर इस ठीक है, क्वेश्चन में फुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना कि मतलब बाहर जा रही है कि नहीं जा रही। नहीं अब इसने बोला है लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, अब देखो इंटरसेक्ट तो टेंजेंट भी कह सकते हैं, ये वेरी कर जाता है, तुम क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन से? हालांकि जब उसने बोला कि सीकेंट दिया हुआ तो फिर वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको सर्कल को कर रही है ना, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? सीकेंट बोल देंगे। कोड, कोड नहीं लिख, कोड लिखोगे अब, देखो वो तो एग्जामिनर को पता है, टच करती है कोड। देखो बात देखो, अगर वो बोले लाइन सेगमेंट की बात, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है तो कोड लिख देना, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कोड। अगर वो लाइन की बात करे तो सीकेंट। बात समझ में आ रही है? भाई कोड के तो एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। अब यहां पे अगर वो लाइन की बात कर रहा है तो सीकेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और कहां पर थे हम? पॉइंट ऑफ, इसमें बोला है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, अच्छा देखो उसने बोला है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो यहां पर ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है जहां पर जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करती है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट करने का पॉइंट यही है ना टेंजेंट का और सर्कल का, तो इसलिए ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? तो देखो, जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सही से सर्कल बनाओ। ये सर्कल वाले क्वेश्चन बिना फिगर के नहीं होते हैं, ठीक है। इसने बोला है ड्रॉ अ सर्कल, कर दिया। टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट, नहीं सॉरी, कौन सा ऊपर वाला है, अ टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो बेटा टेंजेंट पी क्यू का पॉइंट सर्कल पर कौन सा है? पी पॉइंट है। तो मैं टेंजेंट बना रहा हूं, लेट्स से मैंने ये बनाया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? पी है। और ये पॉइंट क्या है? क्यू है। ये मुझे कैसे पता चला पी है? क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पर है, ठीक। और रेडियस कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला दे तो वो रेडियस होती है। तो अगर ये ओ पॉइंट है तो ये कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर उसके बाद कहता है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू। तो बेटा ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू को मिलाओ, ओ क्यू, ये कितनी है लेंथ इसकी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज, पी क्यू की लेंथ पूछिए, ठीक है। तो देखो कुछ नाइन्थ की थ्योरम्स हैं वो याद रखो, ठीक है। पहले मैं थ्योरम्स बता देता हूँ क्या क्या है, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है बेटा कि अगर सर्कल है, ठीक है, और उसमें तुमने क्या बनाया बेटा? कोड बनाया। क्या बनाया बेटा? कोड बनाया, ठीक है। और तुम उस सर्कल के सेंटर से, कहां से बेटा? सर्कल के सेंटर से इस कोड के मिड पॉइंट को अगर टच करोगे, किसको बेटा? मिड पॉइंट को। नई बात समझ में आई? देखो ये पी क्यू है, ये ओ है, ये डी पॉइंट है। समझ में आ रही बात? इतना कर दिया। ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। देखो यहां से तो अगर हम लाइन गिराएं तो इस पी क्यू के किसी भी पॉइंट को टच कर सकते हैं, लेकिन हम कौन से पॉइंट को टच करने हैं? मिड पॉइंट को। अगर ये यहां से सेंटर से मिड पॉइंट को टच करती है, कोड के मिड पॉइंट को टच करती है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री होगी, डेफिनेटली ये 90 डिग्री होगी। क्लियर है? पहली थ्योरम तो ये। दूसरी, अगर मैं अगर मैं यही चीज थोड़ा उल्टे तरीके से करूं, कैसे? कैसे बेटा? ऐसे देखो, मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने सर्कल बनाया। अब सर्कल में मैंने क्या किया? एक कोड बनाई, एक कोड बनाई, बना दी कोड। अब मैंने क्या किया? इसके सेंटर से, इस सेंटर से क्या किया? इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। समझ में आ रही है बात? परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने अभी ये नहीं देखा कौन सा पॉइंट है, बीच वाला है कि नहीं है। इसमें तो ये देखा था बीच वाला है, तो इसमें जब देखा बीच वाला है, कंडीशन है मिड पॉइंट को टच करेगी, तो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहां पर ये इसका कन्वर्स है, उल्टा, कि अगर ये 90 डिग्री बनाती है यहां पर, तो ये पॉइंट डेफिनेटली इसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर बात समझ में आई? यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन की अगर 90 बनाती है तो ये रिजल्ट क्या होगा? मिड पॉइंट को टच करेगी। यहां पर क्या था? कंडीशन ये थी कि अगर मिड पॉइंट को टच कर रही है तो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये वन वे है। टू वे है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर वैसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक। तीसरी और क्या थी तुम्हारे पास? हाँ, एक ये भी याद रखो कि बेटा सर्कल में अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं और सर्कल में मैं क्या डालता हूं? एक टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, टेंजेंट। यहां से मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है। अब अगर मैं इसके सेंटर से
इसके सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता हूं। समझ में आई बात? ये पॉइंट है कौन सा, जहां से मैंने टेंजेंट बनानी स्टार्ट की, पी पॉइंट। ये है ए पॉइंट, ये है ओ पॉइंट। ध्यान से सुनना, ये जरूरी है। यहां से मैंने क्या किया, टेंजेंट बनाई, यहां से सेंटर से रेडियस बना दी, और रेडियस अगर किस पॉइंट पर टच कर रही है, ए पॉइंट पर। तो यहां से जो ए पॉइंट पर तुम रेडियस बनाओगे ना, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? पक्का? तो ये चीज तुम्हारे क्वेश्चन में भी यही है। अब देखो, ये क्या है, पॉइंट ओ क्या है, रेडियस। इससे हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच किया, रेडियस जहां पर टच कर रही है सर्कल को, उसी को टच कर दिया रेडियस से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू क्या है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ये ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। भाई यही तो हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है, एक बेस, वो डिपेंड करता है ना। बट इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओपी कितना है बेटा, 5, ये 5 का स्क्वायर, और पी क्यू हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 आएगा ये, तो इधर इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू 144 माइनस कितना बचेगा, 119। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बेटा यहां से, √119। ठीक है, √119। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो। इसने बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो पहले ये कर लेते हैं, ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करो। किस तरह का सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is tangent and the other is a secant to the circle। चलिए, हमने ये सर्कल बनाया, उसने बोला है एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सीकेंट। तो ये तो बड़ा इजी है। इजी है कि नहीं है? नहीं है? देखो इधर, मान लो हमें दिया हुआ है ये ये गिवन लाइन है, ठीक है, ये गिवन लाइन है। तुम्हें ये उससे ज्योमेट्री से बनाना है, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरह की फिगर आएगी। तो तुम्हें कैसी लाइन बनानी है बेटा, दो ऐसी लाइन बनानी है कि इसके पैरेलल हों। तो बेटा इसके पैरेलल कौन सी होगी, एक तो ये होगी, ठीक है, तो ये तो होगी टेंजेंट। और एक ऐसी बनानी है जो क्या बने, सीकेंट। सीकेंट को सर्कल के अंदर से गुजार दो, तो ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। सर एक यस और गिवन नो? लाइन जो सर्कल के अंदर भी तो हो सकती है। कौन सी? सर जो गिवन लाइन है। गिवन लाइन सर्कल के अंदर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। सर्कल के अंदर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। सर्कल के अंदर भी हो सकती है। चलिए, अब थ्योरम आ जाती है तुम्हारी 10.2। थ्योरम कौन सी आ जाती है बेटा, 10.2। अब थ्योरम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, थ्योरम्स अच्छे से करेंगे। थ्योरम 10.2 क्या बोल रही है बेटा, 10.2, थ्योरम 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
ध्यान से सुनो क्या बोला, टेंजेंट्स, टेंजेंट नहीं बोला, टेंजेंट्स मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट है। टेंजेंट्स कहां से ड्रॉन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी से टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो कितनी ड्रॉ हो सकती है मैक्सिमम, दो। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स अगर हम बनाए सर्कल पर तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो मैंने ये बनाया सर्कल। ठीक है, अब मैं यहां पर दो टेंजेंट्स बनाता हूं। एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक। अब थोड़ा इसको नीचे करके से बनाऊंगा, बीच में से आए जिससे ये, एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो गई। दो टेंजेंट बना दी, नामकरण कर दो इनका। लेट्स से पी पॉइंट से बनाया था, पी ए और पी बी। तो गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, गिवन है टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ठीक है। और क्या फिर, ड्रोन मत लिखो, वो तो पी ए एंड पी बी लिख दो बस, यही दी हुई है ना हमें। तो टेंजेंट्स का मतलब है कि अगर मैं इसको रेडियस से टच करता हूं, रेडियस से टच कराओ बेटा, अगर मैं यहां से सेंटर से इस पॉइंट को टच करता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को टच करता हूं, ठीक, तो मुझे बताओ क्या ये 90 90 डिग्री के नहीं होंगे, क्या ये एंगल 90 का नहीं होगा, क्या ये एंगल 90 का नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका सेंटर है ओ, सेंटर क्या है ओ, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है। तो मतलब पी से लेकर ए तक की जो लेंथ है वही पी से बी तक की है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसके लिए देखो हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे पी से लेकर ओ तक ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन पॉइंट पी टू सेंटर ओ। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बस अब तुम जरा देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है एक जैसे हैं, है ना। तो तुम कोशिश करो कि अगर ये एक जैसे मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पी ए पी बी के बराबर हो जाएगी, है ना। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, भाई देखो कैसे करें तुम बताओ, कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, सॉरी, ठीक है, पी क्यों क्यों का है, अच्छा पी ओ कॉमन साइड, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, किस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड एंगल, यही, यही। तो मतलब दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, कौन से दो इक्वल है, ये और ये। तो इनके बीच का एंगल थोड़ा ना इक्वल दिया हुआ है। तो तुम बताओ क्या दूसरी किस कंडीशन से दोगे, साइड साइड एंगल, साइड साइड, ऐसी कोई थ्योरम होती है, तो मतलब आरएचएस क्या होता है, हम्म, जो 90 डिग्री, क्या कंडीशन होती है उसमें ये बताओ, आरएचएस का मतलब फुल फॉर्म क्या है, आरएचएस का फुल फॉर्म बताओ, पता नहीं, नहीं पता,
हाँ, आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तुम बताओ। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स तो पढ़ लिया है ना तुमने, तुम बताओ बेटा। राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। फिर क्या राइट हैंड साइड ये सब बोल रहे हो यार तुम लोग, हैं शर्म नहीं आ रही। हाँ जी, बताओ। तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल तो हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, राइट एंगल के सामने वाली, तो इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल के लिए यही हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज भी दोनों की इक्वल है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो हो गया बेटा। तो अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओबीपी। अब ट्रायंगल ओएपी एंड ओबीपी में क्या है बेटा, ओ ए इज इक्वल टू, क्या है ये, रेडियस या रेडियाई बोल देते हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या है ये, कॉमन कह दो चाहे या हाइपोटेन्यूज कह दो। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल ओ ए पी कह दो चाहे पी ए ओ कह दो, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाय बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। ठीक है, यहां पर कॉमन की जगह तुम क्या लिख देना, हाइपोटेनियस लिख देना। ठीक है, हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल और कॉमन भी है। ठीक, बाय आर एच एस ट्राइंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, हो गए। तो भाई सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी क्या होता है ये बताएगी ये अनुपम, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। corresponding parts of congruent triangles, तो बेटा पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, यही प्रूव करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने पहली थ्योरम करा दी है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हो जाएं अच्छी बात है, वरना सर्कल्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, और ये थ्योरम प्रूव करनी है खुद घर पे, सारी प्रॉपर्टीज पूछ सकता हूं कि सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड सब कुछ, मैं तुमने भी सही नहीं बताया मुझे। तो आरएचएस तुम्हें क्या था, ठीक है वंश, ठीक है बेटा।